उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में हर शाम सूरज ढलने के साथ ही लोगों के चेहरे पर एक खामोशी गहरी हो जाती थी। दिन में यह गांव किसी भी साधारण ग्रामीण अंचल की तरह रंगों, हंसी और हलचल से भरा रहता था। खेतों में काम करते किसान, गली में खेलते बच्चे, मंदिर की घंटियों की आवाज और तालाब के किनारे बैठी महिलाएं। लेकिन रात होते ही चंदनपुर जैसे किसी दूसरे ही रूप में ढल जाता। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, किवाड़ की सांकल दो दो बार जांचते और बाहर का रास्ता बिल्कुल खाली हो जाता। इस डर की वजह था रात का भेड़िया। गांव वाले कहते, वो कोई साधारण भेड़िया नहीं, वो इंसान की चाल चलता है। कहा जाता था कि रात होते ही कोई इंसान भेड़िए में बदल जाता है और सुबह होते ही फिर से एक साधारण आदमी की तरह लोगों के बीच घूमता है। कौन था वो? क्यों बदल जाता था? किसका शाप था? कोई नहीं जानता। कहानी का नायक आरव। इस कहानी का केंद्र है एक युवा आरव, साफ सुथरा, मेहनती, शांत स्वभाव वाला। दिन में वह अपने खेतों में काम करता, बुजुर्गों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता और गांव का सबसे भरोसेमंद युवक माना जाता था। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी हमेशा रहती थी, जैसे वो कोई ताला अपने अंदर छुपाए घूम रहा हो। गांव के लोग उसकी तारीफ भी करते और उससे थोड़ा डर भी रखते, क्योंकि वो हमेशा अकेले रहता था। खासकर रात में वह कभी किसी को अपने पास आने नहीं देता था। भेड़िया पहली बार दिखाई दिया लगभग 4 साल पहले की बात है। एक रात खेतों की पहरेदारी कर रहे किसान रमेश ने अचानक झाड़ियों में तेज आवाज सुनी। जब वह पास गया, उसने देखा एक विशाल कद का भेड़िया, जिसकी आंखों में किसी इंसान जैसा दर्द था। भेड़िया ने किसान पर हमला नहीं किया, वह बस देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। फिर अचानक वो जंगल की तरफ भाग गया। उस रात के बाद हर तीसरी रात भेड़िया गांव के आसपास दिखाई देता, लेकिन कभी हमला नहीं करता, बस देखता रहता। आरव का रहस्य। गांव में एक ही व्यक्ति था जो रात में दिखता नहीं था, आरव। लेकिन किसी को उस पर शक नहीं था, क्योंकि बाकी समय वह बहुत मददगार रहता था। एक दिन गांव की लड़की गौरी, जिसे आरव पसंद था, उसके घर रात में कुछ दवा लेने गई। उसने देखा कि आरव घर का दरवाजा अंदर से बंद करके बैठा है और उसकी सांसें तेज चल रही हैं। आरव, दरवाजा खोलो, मुझे दवा चाहिए, गौरी ने कहा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ कराहने की आवाजें आती रहीं। अचानक उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से अजीब सी ग्रे फर वाली चीज बाहर झलक रही है, मानो फर उग आया हो। गौरी डर गई और वहां से भाग गई। उस रात गांव वालों ने फिर वही भेड़िया देखा। शाप की असली जड़। आरव के माता पिता का निधन उसके बचपन में हो गया था। गांव वाले कहते थे उसके परिवार पर एक पुराना शाप था। कहानी कुछ यूं थी। उसके दादा ने जंगल में एक घायल भेड़िए को मारा था, जबकि वह मदद मांग रहा था। वह भेड़िया कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि जंगल का रक्षक आत्मा था। मौत के समय उसने आरव के दादा से कहा था, तेरी अगली 3 पीढ़ियां रात को इंसान नहीं रहेंगी। उन्हें अपना असली रूप रात में मिलेगा, भेड़िए का। आरव अपने परिवार की तीसरी और आखिरी पीढ़ी था, यानी यह शाप उसी पर पूरी तरह लागू होना था। आरव का संघर्ष। आरव जानता था कि वह रात में भेड़िया बन जाता है, इसलिए वह खुद को घर में बंद कर लेता, बांध लेता। लेकिन भेड़िया रूप में उसकी ताकत उसकी हर कोशिश को चकनाचूर कर देती। उसे डर था कि एक दिन वह किसी इंसान को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वह गांव वालों से दूर रहता। उसका सबसे बड़ा डर था गौरी को चोट पहुंचना। गौरी, जिसे वह मन ही मन बहुत चाहता था। गौरी का सत्य जानना।
गौरी जिद्दी थी। वो जानती थी कि आरव कुछ दुहक छुपा रहा है। एक रात वह उसके पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गई। वहां उसने अपनी आंखों से देखा। आरव की देह कांप रही थी, उसके हाथों में पंजे उग रहे थे, उसकी आवाज बदल रही थी और अंत में वह एक विशाल भेड़िए में बदल गया। गौरी डर के मारे कांप गई, लेकिन भेड़िया ने उसकी ओर देखा और पीछे हट गया। यानी आरव अभी भी उसके अंदर जीवित था। उसने समझ लिया कि आरव कोई राक्षस नहीं बल्कि एक शापित इंसान है। शाप से मुक्ति। गांव के मंदिर में एक पुरानी पुस्तक थी जिसमें लिखा था, शाप तभी टूट सकता है जब किसी को खतरा पहुंचाने की इच्छा खत्म हो जाए और एक सच्चा व्यक्ति अपने जीवन को जोखिम में डालकर भेड़िए पर विश्वास दिखाए। गौरी ने निश्चय किया कि यही विश्वास वह आरव को देगी। भयानक रात। एक रात गांव पर जंगली भेड़ियों का झुंड टूट पड़ा। लोग घरों में बंद थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी समय आरव भी भेड़िए में बदल चुका था। Subscribe to my channel.